मैसेज दे के हमारे साथ शेयर करें। सर प्लीज। भारत माता की, थोड़ा आवाज दीजिएगा। भारत माता की। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आयोजित इस सभा में हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय पद्मश्री जयप्रकाश जी, हमारे सबके पिता समान, और सूर्य फाउंडेशन और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की माननीय अध्यक्ष, परम पूजनीय आचार्य लोकेश मुनि जी, माननीय आनंद बिरादर जी, विक्रम सिंह जी, बासुराभा रेड्डी जी, डॉक्टर DN शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी परम श्रद्धेय सभासदों, आप सबको नेचुरोपैथी डे के अवसर पर मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। आज हमें सौभाग्य हुई है इस अवसर पर देश की आदर्शवादी नेता, हमारे सबके प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संदेश, जिस संदेश ने हमें प्रेरणा दी, सभी को प्रोत्साहित की और अगले दिनों में नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाने के लिए हमें उन्हें दिशा भी दी। तो इसलिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ में लोकसभा की परम आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी अपने उद्बोधन में उन्होंने हमें विशेष मार्गदर्शन दी और हमारी इस चिकित्सा पद्धति से कैसे अपनी समाज को मजबूत हम रख सकते हैं, सुस्वास्थ्य रख सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी। इसके लिए भी मैं परम आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज सूर्य फाउंडेशन नाम जिस नाम सुनते ही मन में रोशनी आ जाता है, जीवन में रोशनी मिलता है, शक्ति मिलता है, सूर्य। यानी कि आज इसी फाउंडेशन के द्वारा नेचुरोपैथी को पिछले 25 साल में
निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया है। मैं तो मानता हूं कि प्रकृति भगवान का ही रूप होती है और प्रकृति का रचना भगवान ने खुद की है। और इस प्रकृति में भगवान ने जितना भी जीव सृष्टि की है, सभी जीव के लिए ये प्रकृति रचना की गई है। इसलिए प्रकृति में बसा हुआ शक्ति, संभावना और संपदा हम समझे ये हमारे लिए है, लेकिन कभी कभी हम इन चीज़ों को महत्व ना देने की वजह से हम दिक्कत में पड़ जाती है। मैं तो इसलिए मानता हूँ, इफ यू केयर नेचर, नेचर विल केयर यू। तो इसलिए प्रकृतियों को आदर करना, स्नेह करना हम सबका फर्ज है, दायित्व है। तब जाके हमारी जिंदगी निश्चित रूप से सरल और शांति से भर जाएगी। तो इसलिए आज आप लोगों ने इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको मालूम है, जब से प्रधानमंत्री जी का दायित्वभार उन्होंने संभाला 2014 से, तब तक प्रधानमंत्री बनने के पहले देश में आयुष सेक्टर का क्या हाल और किस हालत में रहे, इसके बारे में आप सब का पास ज्ञान है, जानकारी है। 2014 तक सिर्फ एक विभाग हुआ करता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे विषय को उन्होंने अपने अध्ययन और अनुसंधान के जरिए देखा कि आयुष में हमारी 5000 साल पुरानी हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति का जो शक्ति बसा हुआ है, 5000 साल पुरानी, इस शक्ति को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का असली पहचान इसमें बसा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने आयुष को आगे बढ़ाने का काम किया, सही कदम उठाए और एक मंत्रालय, इंडिपेंडेंट मंत्रालय शुरू किया और इसलिए 8 साल के अंदर आपने देखा है बजट को भी कैसे बढ़ोतरी दी और आज इंडिपेंडेंट मंत्रालय से एक कैबिनेट मंत्रालय तक उन्होंने आयुष विभाग को प्रमोट किया। तो इसलिए आज दुनिया ने, आयुष ने अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से। मैं तो कहूंगा कि नई पीढ़ी इस विषय पर जुड़ जाए, क्योंकि हमारे ये स्वास्थ्य जो है, अगर ये तंदुरुस्ती ना रहे, निरोगी ना रहे, मन में हम कितना भी परियोजना क्यों ना बनाए हैं, इसको साकार करने के लिए हमें मजबूत शरीर चाहिए, निरोगी स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए मोदी जी ने योग को आगे बढ़ाने का काम किया। योग से निरोग कैसे हर व्यक्ति रह सकता है, योग अभ्यास हम अपने जीवन में कितना जरूरी है, प्रकृतियों से जुड़ा हुआ इसका गंभीर लगाव है। तो इन चीजों को पहले लोगों ने इतना तक गंभीर रूप से लिया नहीं था। अब मोदी जी ने सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के मानव समाज को योग के जरिए उन्होंने जोड़ा है, एकत्रित किया है। He has integrated the global society through the power of yoga, through the practice of yoga. आप सबको ये बात जानकर खुशी होंगी, इस बार 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इस बार मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनके निर्देश के मुताबिक पहली बार के लिए हम लोगों ने गार्जियन ड्रिंक का एक कल्पना हमने की और एक कार्यक्रम भी ली।
गार्जियनिंग के जरिए जहां पहला सूर्योदय होगा वहीं से हमारा योग अभ्यास शुरू होगा। यानी कि कुल मिला के 88 नेशन साथ में यूएनओ भी इस गार्जियनिंग में जुड़े और फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से हमारी जब इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 बजे, उसी कालखंड में फिजी में 6:30 बजे और पहले सूर्य का रोशनी उनको दिखाई दे, वहीं से सारे कार्यक्रम शुरू हुए। और हमारे हिंदुस्तान में जब रात को 10 बजे उसी कालखंड में टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सूर्योदय दिखाई दे और वहां उन लोगों ने योग अभ्यास की। कुल मिला के सारे दुनिया की 88+ यूएनओ भी इस गार्जियनिंग पर शामिल हुए और साथ साथ में दुनिया के कुल मिला के 193 नेशन ने इस बार योग अभ्यास में शामिल हुए। 125 करोड़ लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में शामिल हुई। इतनी बड़े हमारी उपलब्धि आज हमको मिला है, ये सिर्फ संभव हुआ है मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने और उनके दिए हुए शक्ति के द्वारा हम इस चीजों को आगे बढ़ाने में सफल हुए। योग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के साथ साथ हमारे अन्य भारत सरकार के भी मंत्रालय इस विषय पर जुड़े, सब लोगों ने सहयोग की और इट वॉज ऑल टुगेदर ए होल गवर्नमेंट अप्रोच। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज आप लोगों ने देखा है कि यूएनओ का बहुत सा डे होते हैं, अलग अलग डे होते हैं साल भर में, लेकिन आज अगर आप अध्ययन करें, अनुसंधान करें तो यूएनओ का अगर सबसे लोकप्रिय अगर कोई दिवस है वही है इंटरनेशनल योग डे। सबसे लोकप्रिय, जिस डे में दुनिया के मानव समाज जुड़ जाती है, भक्ति भावनाओं से मन, शरीर, आत्माओं को जोड़ने का सब कोई काम में लग जाते हैं। इतना एक महत्वपूर्ण कदम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए, जिसके वजह से आज दुनिया के मानव समाज के मन में इंसानियत का भावना शक्ति जगाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मैं तो मानता हूं कि योग हो या नेचुरोपैथी, ये जो प्रकृतियों से इसका गंभीर रिश्ता है, प्रकृतियों से लगाव है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी, विशेष रूप से आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन चीजों ने आज दुनिया के मानव समाज को काफी दिक्कत में डाली है और इससे राहत पाने के लिए, इससे बचने के लिए हमें प्रकृतियों को सुरक्षित करना ही होगा। ये हमारे जो भी प्राणी है, सिर्फ मानव समाज ही नहीं, हम जानते हैं कि प्रकृतियों में जितना भी प्राणी है, जितना भी अलग अलग, चाहे प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, और हमारे चाहे पहाड़ हो, चाहे घाटी हो, नदी हो या झरनी हो या झील हो, सागर हो या महासागर हो, हम सब के बीच में जो रिश्ता भगवान ने दी है, बनाए हैं, इस रिश्ता को हम कायम रखें, बायोडाइवर्सिटी को हम सही प्रमोट करें, एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को हम बचाए। अगर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट और पर्यावरण हम अगर सही सुरक्षित दे पाए तो इस पृथ्वी में बसे हुए हर प्राणी निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस मंत्रालय संभालने के लिए एक दायित्व दी है, मौका दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से ये जो मुझे दायित्व दी है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हमारे
आयुष मंत्रालय के जितना अधिकारी है, जितना भी हमारे साइंटिस्ट है, जितना भी हमारे डॉक्टर्स है, प्रैक्टिशनर्स है, ट्रेडिशनल हीलर्स है, सभी जनों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। देशवासियों को आज सहयोग से आयुष मंत्रालय का जो कार्यक्रम उसको हम सफलपूर्वक आगे बढ़ाने में आज हम लोग कदम उठाते आए हैं। और इस विषय पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर कोशिश रहे, निरंतर प्रधानमंत्री जी इस विषय पर लगे हुए हैं। और आज आप सबको मालूम है, दुनिया में 170 से अधिक देश ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उनका भी एक विशेष भूमिका है। लेकिन सारे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर अगर किसी देश को WHO ने सबसे बड़े स्वीकृति दी है, वही देश है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान की हमारे प्राचीन चिकित्सा जो पद्धति का जो विज्ञान है, इस विज्ञान ने आज चमत्कार दिखाने के लिए सफल हुए मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए आज यूएनओ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्थ विंग WHO ने खुद हिंदुस्तान की गुजरात के जामनगर में उन्होंने अपने कार्यालय प्रतिष्ठा की है, स्थापना की है। पहला कार्यालय दुनिया की। वो भी लक्ष्य है कि हमारी जो भी ज्ञान विज्ञान है और हमारी जो भी बुद्धि है, इन सारे चीजों को हम दुनिया के मानव समाज को शरीर का अलग अलग चुनौती कठिनाई से हम कैसे राहत दे, और इसका पास जो हमारी इस विषय पे हिंदुस्तान की समाज में जो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा हम कैसे दुनिया को सही दिशा दे, इतना बड़ा दायित्व आज WHO ने आज हिंदुस्तान को दिया है। तो इसलिए हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है। हम सबको इन बातों को विशेष रूप से उपलब्धि करना होगा, महसूस करना होगा, ताकि अगले दिनों में हम दुनिया को नेतृत्व दे सके। We'll have to play the role of a global leader। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको प्रोत्साहित करते आए हैं, प्रेरणा देते आए हैं। उन्होंने हमें कहा, बी वोकल फॉर लोकल देन यू बिकम ग्लोबल। यानी कि हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या के जरिए उन्होंने जो शक्ति हासिल की है, जो शक्ति हमारे सभ्यता संस्कृति में बसा हुआ है, इस शक्ति के द्वारा हम अब दुनिया को मदद करने जा रहा है। और इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने आज ये माहौल खड़ा करने में हमें एक बड़े सफलता उन्होंने प्रदान की है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में आप भी ऐसा ही मन बनाइए, ताकि दुनिया को हम कैसे दिशा दें, कैसे अलग अलग बीमारियों से राहत दें, कैसे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के सिलसिले में हम विशेष भूमिका पालन करें। नई पीढ़ियों को इस विषय पर विशेष रूप से शामिल करना होगा। देखिए, सिर्फ ये आज हेल्थ एंड वेलनेस के सिलसिले में दुनिया में जो आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन आज मानव समाज कोविड-19 पेंडेमिक का बाद उनको लगने लगा कि अब हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो शक्ति है, ये शक्ति ही हमें विशेष रूप से मदद कर सकता है। क्योंकि आप सबको मालूम है, देश के अंदर और विदेश में भी आयुष की उत्पादित दवाई ने कोविड-19 जो मैनेजमेंट प्लस और इससे कैसे हम इस रोगों से बचे, इस संक्रमण से अपने शरीर को बचाए, इस विषय पर जो राहत दी गए हैं, इससे लोगों का विश्वास बढ़ चुका है
और इसके वजह से आज यूरोप हो, अमेरिका हो, हर प्रांत में इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ चुका है। और आज आप सबको ये जानकर खुशी होंगे कि बाय 2023 हमारे ये जो मार्केट साइज ऑफ आयुष इंडस्ट्री विल गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ $23 बिलियन। इसलिए माननीय मोदी जी ने जैसे हमें मार्गदर्शन दी है, जैसे उनके मार्गदर्शन से जो दिशा हमें दी है, और ये सही दिशा होने के नाते आज देशवासी को कितना बड़ा सफलता मिल रहा है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आज हमारे हर पैथी को, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, सोहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हर सिस्टम को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो। और आज हमारे सूर्य फाउंडेशन की तरफ से माननीय आनंद जी ने जो बात रखी, तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए। रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सिलसिले में ये तो काम शुरू हो ही गया है और कम दिनों के अंदर इसका कार्रवाई शुरू होगा। और ग्रांटिंग एड के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले दिनों में हम एक स्कीम इस विषय पर लाएंगे। दोनों आप लोगों का विशेष अपेक्षा रहे, तो ये अपेक्षा का जवाब मैं इस हिसाब से देना चाहता हूं, विश्वास रखिएगा कि सिर्फ ये हम सबका दायित्व है। ये बात नहीं कि मैं मंत्री हूं इसके लिए, नहीं, एक भारतीय होने के नाते। और एक मैं विशेष रूप से एक बात माननीय मोदी जी का एक बात मैं विशेष रूप से प्रभावित हूं, भगवत शक्ति, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति दोनों को जोड़ना होगा। यानी कि हम समाज अगर एकत्रित हो जाए, मन बनाए और हम मेहनत करें, अपने कर्तव्यों को सही पालन करें निष्ठापूर्वक, तो ये देश निश्चित रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अंदर जो मानवीय मंत्र उन्होंने हमें प्रदान की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि देश के 130 करोड़ जनता को उन्होंने जोड़ने का काम किया, एकत्रित किया। और इस मंत्रों के द्वारा सबको इंसाफ दिया, सबको इज्जत दिया, सबको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से मदद की है। हर कार्यक्रम, हर परियोजना देश का हर नागरिक को मजबूत बनाने का उन्होंने सही कदम उठाया। इसकी वजह से आज देश जाग उठा है। ये बात आपको, हमको, सबको बहुत आनंदित करते हैं। किसी जमाने में अंग्रेज हमेशा हमारे आगे में रहे, आज उसी अंग्रेजों को पीछे हमने रखने में सफलता प्राप्त की है। और आज हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में has become the 5th largest economy of the world. इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो हमारे लिए लक्ष्य है, हमारे लिए जो कर्तव्य है, हमारे लिए भारत माता की शरणों पे समर्पित भावना से जो सेवा है, उनको हमको निष्ठापूर्वक निभाना होगा। अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, लद्दाख, कारगिल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर प्रदेश के जनता को आप एकत्रित करने में मोदी जी सफल हुए, सफल हुए, सफल हुए। इसलिए अगले 25 साल के अंदर अमृत कालखंड में बाय 2047 India is going to become the self-reliant nation in the world.
आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये निश्चित है। जिस हिसाब से विकास का गति बढ़ रहा है और निश्चित रूप से अगले 25 साल के अंदर हम सबको इस विषय पर निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से मेहनत करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा, क्योंकि कठोर परिश्रम का बिना परिवर्तन संभव नहीं है। सबको इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा और हमारा यही मानना है कि आज देश की जनता की आत्मविश्वास जगाने में मोदी जी ने जैसे सफल हुए हैं, इसलिए इस आत्मविश्वास को हम विशेष रूप से अगले दिनों में अपने जीवन पद्धति में कर्मों के द्वारा हम विशेष रूप से इसको उपयोग करें, ताकि हम सब आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने में विशेष हम अपनी तरफ से हमारे दायित्व को हम निष्ठापूर्वक पालन करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारे परम पूजनीय जयप्रकाश जी ने यहाँ उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद दी है और उन्होंने जो मार्गदर्शन दी है, इसकी वजह से आज सूर्य फाउंडेशन ने देश सेवा की काम पर बड़े निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबको सूर्य फाउंडेशन का सभी सदस्यों को मैं विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं और साथ में हमारे जिन महान हस्तियों को यहाँ सम्मानित किया गया है, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों ने, आपकी जीवन का तपस्या पूरी हुई, आप लोगों ने मानव सेवा की। मानव सेवा ही भगवान का सेवा होती है, मैं तो यही मानता हूँ। बहुत बड़ा काम किया है, कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा सुस्वस्थ रहिए। आज आप सबको देखकर मुझे कलीजा दुगुना हो गया है। तो इसी शब्दों का साथ फिर से आप हमेशा ऐसे ही बने रहिए। ये जो छवि है, ये जो तस्वीर है आज सभा की, यही तस्वीर यही बताते हैं हम एक हैं। इसलिए आज इस सभा को सफल बनाने में आप लोगों ने जो विशेष भूमिका पालन की, इसके लिए आप सब निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। इसी शब्दों का साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर से आप सब लोगों से ही आग्रह है, एक साथ खड़ा होकर भारत माता को प्रणाम दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राष्ट्रगान होगा, सभी यहाँ पर ही बैठे रहेंगे और